इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे चीन के हाथों जूते खाने के बाद भारत पर एक और बड़ी कयामत नाजिल हो गई। तुर्की की फौजें अब भारत से मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम का बदला लेंगी। तुर्क सदर ने हैरान कौन ऐलान करके मोदी को नई परेशानी में मुब्तला कर दिया। बाबरी मस्जिद को शहीद करना RSS के एजेंडे में शामिल था, जबकि इसकी जगह पर राम मंदिर को तामीर करना भी इनका ख्वाब था। लेकिन अब ये इंतहा पसंद हिंदू तंजीम RSS और मोदी का ख्वाब ही रहेगा और कभी इनके ख्वाब हकीकत में तब्दील नहीं होंगे। मोदी, योगी आदित्यनाथ और अजीत डोल ने अयोध्या में बैठकर कौन सा फैसला करने की ठान ली। अरब ममालिक और तुर्की की जानिब से होने वाले दबंग ऐलान के बाद बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर को कैसे मुमकिन बनाया जा सके, क्योंकि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर में ऐसी बड़ी रुकावट आन खड़ी हुई है। इस रुकावट को दूर करना मोदी सरकार के लिए जिंदगी और मौत का मसला बन जाएगा। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि बाबरी मस्जिद को बहाल करवाने का बेड़ा किस मुल्क ने उठा लिया है। राम मंदिर के संगे बुनियाद के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और असदुद्दीन अवैसी ने कौन सा ऐसा नया ऐलान कर दिया कि मोदी के हवारियों और इसकी इंतहा पसंद हिमायती तंजीमों की सफू में हलचल मच गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन कराम, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक और बड़ा झटका अंदरूनी महाज पर लग गया है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलात में कमी आने की बजाय मजीद इजाफा हो गया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए नए फैसले में बाबरी मस्जिद की जगह पर अयोध्या में राम मंदिर को तामीर करने के साथ साथ बाबरी मस्जिद को भी इसी जगह पर तामीर किया जाएगा। अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो फिर राम मंदिर को किसी और जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए। ऐसा फैसला आने की देर ही थी कि इंतहा पसंद हिंदू और मोदी के हवारी RSS के बड़ों पर कयामत टूट पड़ी। योगी आदित्यनाथ और अजीत डोल समेत दीगर बड़े मोदी के हवारियों ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। इस फैसले के खिलाफ भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला कर लिया। नाज़रीन कराम, बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का संगे बुनियाद रखने के बाद तुर्की की जानिब से अहम ऐलान कर दिया गया है। तुर्की के सदर ने एक बार फिर मोदी सरकार को वार्निंग देते हुए कहा है कि अभी वक्त है मोदी अपने नापाक अज़ैम से जितनी जल्दी हो सके दस्तबरदार हो जाए, वरना चीन से ज्यादा इबरतनाक शिकस्त तुर्की मोदी सरकार और इसकी फौज को देगा। तुर्की ने उम्मत मुसलमा की हिफाजत की कसम खाई हुई है और इनकी इबादतगाहों की जमीनों पर किसी दूसरे के कब्जे को हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे। जिस तरह आया सोफिया को तुर्की ने दोबारा मस्जिद में बहाल करवाया, इसी तरह भारत में मौजूद बाबरी मस्जिद, जो कि तारीखी लिहाज से मुसलमानों की इबादतगाह की हैसियत रखती है, इसको हरगिज किसी सूरत में किसी और जगह तामीर करना मोदी सरकार के मुसलमानों पर किए जाने वाले जाबराना इकदाम से कम नहीं। तुर्की की जानिब से यह भी कहा गया कि अगर तुर्की बड़ी बड़ी शैतानी ताकतों को इनके अज़ैम में कामयाब नहीं होने दे रहा तो फिर मोदी सरकार इसके सामने कुछ नहीं है। अगर तुर्की ने अपनी फौज को एक हुक्म जारी किया तो भारत को चंद मिनटों में तुर्की की बहादुर फौज सफ़े हस्ती से मिटा देगी। तुर्की की फौज इस वक्त भी सिर्फ एक हुक्म के इंतजार में है। नाज़रीन इकराम, तुर्की के सदर, जो कि मुसलमानों के दर्द को महसूस करते हैं और भारत में बसने वाले मुसलमानों पर मोदी सरकार की जानिब से ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ दुनिया भर के अहम तरीन फोरम्स पर आवाज उठाई थी और अभी तक भी भारतीय मुसलमानों और कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों के हक के लिए भी आवाज बुलंद कर रहे हैं, जो 7 दहाइयों से भारतीय फोर्सेस के मजालिम का सामना कर रहे हैं। तैयब उर्दवान ने अपने ताज़ा तरीन बयान में कहा है कि अगर मोदी ने मुसलमानों के हकूक पर डाका डालने के अमल को ना रोका तो फिर तुर्की किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उनका कहना था कि राम मंदिर के संगे बुनियाद और इसको तामीर करने के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मोदी को खबरदार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मोदी सरकार को बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर को रोकने का कहा था, लेकिन मोदी ने अपनी हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए इसकी एक ना सुनी। अब तुर्की अक़वाम मुत्तहिदा में भरपूर अंदाज में भारत के नापाक अज़ैम का पर्दा चाक करेगा, जो पहले ही से हमसाया ममालिक और अक़लियतों के खिलाफ किए गए इंसानियत सोज मजालिम की वजह से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब हो चुका है। अगर मोदी सरकार ने राम मंदिर की तामीर की तो फिर इसकी वजह से भारत में बसने वाले मुसलमानों के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका होगा और इस तरह भारत में अक़लियतों को मिलने वाले हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी होगी। भारत, जो पहले से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब हो चुका है और ख़ास तौर पर भारत में बेकसूर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, मोदी को फौरी तौर पर इस तरह के इकदाम से गुरेज करना चाहिए, वरना तुर्की मोदी के खिलाफ बड़े से बड़ा इकदाम उठाने से भी गुरेज नहीं करेगा। नाज़रीन इकराम, तुर्की के सदर ने 57 इस्लामी ममालिक को भी मोदी सरकार के खिलाफ मैदान में आने का कह दिया है, जिसके बाद 57 इस्लामी ममालिक ने मोदी सरकार को बड़ी धमकी लगा दी। अगर बाबरी मस्जिद की हैसियत को तब्दील किया गया तो ये भारत के लिए बहुत ही तबाहकुन होगा। इस्लामी ममालिक ने अब फैसला कर लिया है कि अगर मोदी सरकार अक़लियतों पर ढाए जाने वाले मजालिम से बाज ना आई और इनके बुनियादी हकूक़ की पामालियों के सिलसिले को ना रोका गया तो फिर अरब ममालिक भारत को दुनिया भर में तनहा कर देंगे, जो पहले से ही चीन के हाथों शिकस्त खाने के बाद दुनिया भर में रुसवाई का सामना कर रहा है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान के कहने पर अरब ममालिक और दीगर इस्लामी ममालिक ने मोदी को तिगनी का नाच नचाने का फैसला करते हुए ऐलान किया है कि अगर मोदी सरकार की ऐसी पॉलिसियां रहीं तो फिर इस्लामी ममालिक भारत से हर किस्म के तिजारती लेन देन को ख़त्म कर देंगे। ईरान पहले ही से भारत को मुतअद्दिद मंसूबों से निकाल चुका है।
और अब दीगर अरब ममालिक भी मुसलमानों की इबादतगाह बाबरी मस्जिद की इज्जत और हुर्मत की खातिर भारत के खिलाफ बड़े से बड़े इकदाम से गुरेज नहीं करेंगे। नाज़रीन इकराम, जब दुनिया भर में मुस्लिम बुलाक से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम ममालिक अपने भारतीय मुसलमानों को इनका हक दिलाने के लिए उठ खड़े होंगे तो फिर भारत का नक्शा निशान इबरत में बदल जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा और इसका अहम इत्तेहादी अमेरिका भी इसकी मदद नहीं कर सकेगा। भारत के मुसलमान अकल से काम लेते और बीजेपी समेत आरएसएस के गुंडों की सियासत और मकारी को समझ लेते तो भारतीय मुसलमान अपनी तबाही से बच सकते थे, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि इनकी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था। नाज़रीन कराम, मोदी सरकार और इसकी बेलगाम इंतहा पसंद तंजीमों की वजह से भारतीय मुसलमानों की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसको अब इस्लामी ममालिक किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर इसके लिए अरब ममालिक को जितनी बड़ी कीमत अदा करना पड़ी वो करेंगे, लेकिन वो अपने भारतीय मुसलमानों के हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। इस्लामी ममालिक ने बाबरी मस्जिद के केस को अब सफारती महाज की बजाय आलमी अदालतों में भी भरपूर तरह से लड़ने का फैसला करके मोदी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अरब ममालिक ने बाबरी मस्जिद की दोबारा बहाली की खातिर मजबूत तरीन वकीलों की खिदमात को भी हासिल कर लिया है, जो मोदी के नापाक अज़ाइम को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑफ लॉ ने मोदी और इसके हवारियों के खिलाफ दबंग ऐलान कर दिया है। बाबरी मस्जिद की हैसियत को किसी सूरत तब्दील नहीं करने देंगे और मुसलमान अब राम मंदिर की तामीर को हर सूरत रुकवाएंगे, क्योंकि बाबरी मस्जिद की जगह पर इतनी जल्दी से मोदी सरकार को राम मंदिर तामीर नहीं करने देंगे। मुसलमानों के लिए बाबरी मस्जिद और आया सोफिया की हैसियत बराबर है। जिस तरह तुर्की ने आया सोफिया को बहाल करवा लिया, तो अब भारत के मुसलमान भी अपने हक को लेकर रहेंगे और बाबरी मस्जिद की खोई हुई इज्जत को दोबारा बहाल किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑफ लॉ ने कहा है कि बाबरी मस्जिद मुसलमानों की मस्जिद थी और ये हमेशा के लिए ही मस्जिद रहेगी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला और गैर कानूनी तरीके से ली गई बाबरी मस्जिद की जमीन का अमल इसकी तारीखी हैसियत को तब्दील नहीं कर सकता। मुसलमानों को दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। हमेशा सूरत हाल एक जैसी नहीं रहती, ये सियासत है और किसी भी वक्त राम मंदिर की तामीर से पहले ही सारी की सारी ग्रेट गेम और मोदी का हिंदुत्व का एजेंडा जमीन बोस हो सकता है। गासबाना कब्जे से हकीकत खत्म नहीं होती और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जरूर दिया है, मगर इंसाफ को शर्मसार किया है। नाज़रीन इकराम, भारतीय मुसलमानों के अहम और अजीम रहनुमा समझे जाने वाले असदुद्दीन अवैसी ने एक बार फिर अपनी जान की परवाह किए बगैर मोदी सरकार और इसकी इंतहा पसंद तंजीमों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। उनका कहना था कि मेरे खिलाफ साजिशों का जाल बिछाया जा रहा है कि किसी तरह असदुद्दीन अवैसी के ज़मीर को खरीदा जाए या फिर किसी तरह से इसको मंजर आम से गायब कर दिया जाए, लेकिन मैं इनके सारे मंसूबों को नाकाम बना दूंगा और भारतीय मुसलमानों के हक के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक इन इंतहा पसंदों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है, बल्कि मुझे मुसलमानों की इबादत गाहों की फिक्र है। जिस तरह भारत की सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर का हुक्म दिया है, इसी तरह भारत में मौजूद मुसलमानों की दीगर इबादत गाहों की जमीनों पर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने दावा कर दिया तो फिर मोदी के दबाव में आकर भारत की अदालतें मोदी के हक में फैसला सुना देंगी। इसलिए अब इस रविश को रोकने के लिए भारतीय मुसलमान हर हद तक जाने को तैयार हैं। हम बाबरी मस्जिद की इसी जगह पर बहाली के लिए कोशिश करते रहेंगे और बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का संगे बुनियाद रखने के बावजूद इसको हर तरह से रुकवाने की कोशिश करेंगे। असदुद्दीन अवैसी ने अयोध्या में मोदी के पहुंचने पर अपनी एक ट्वीट के जरिए मोदी और इसके हवारियों को पैगाम दिया कि भारत के मुसलमानों के इरादे अब पहले से और ज्यादा पुख्ता हो गए हैं। अयोध्या की तारीखी हैसियत बाबरी मस्जिद से जुड़ी हुई है, जिसको मोदी सरकार और इसके हवारियों की 7 नस्लें भी तब्दील नहीं कर सकती। बाबरी जिंदा है, बाबरी मस्जिद थी, है और बाबरी मस्जिद रहेगी। नाज़रीन इकराम, उधर राम मंदिर की तामीर के मंसूबे को कामयाब करने के लिए मोदी सरकार के हवारियों ने मुसलमानों के रद्द अमल से खौफजदा होकर भारत के अहम मुसलमान लीडरों को राम करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। भारत में अहम सियासी लीडर असदुद्दीन अवैसी, जिसके दबदबे से मोदी सरकार और इसके हवारी खौफ खाते हैं, अब हुक्मरान जमात के रहनुमाओं ने असदुद्दीन अवैसी को बड़ी पेशकश कर दी है। असदुद्दीन अवैसी ने गुज़श्ता दिनों मोदी को आड़े हाथों लेते हुए इन्हें बाबरी मस्जिद की जगह पर तामीर होने वाले राम मंदिर के संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत न करने का मशवरा देते हुए कहा था कि अगर वो इस तकरीब में शरीक होंगे तो इससे ये भारत और दुनिया भर के मुसलमानों पर वाज़ेह हो जाएगा कि मोदी सिर्फ और सिर्फ भारतीय हिंदुओं का वजीर आज़म है और अपने हिंदुत्व के एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कृष्णा सागर राव की पेशकश को मुस्तरद करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने मुसलमानों के जज्बात की तर्जमानी करते हुए कहा है कि मेरा ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि मैं तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह पर बनने वाले मुतनाज़र राम मंदिर की तकरीब में शिरकत करके अपने ईमान को कमज़ोर करूं। भारत के मुसलमान पहले दिन से ही ये मुतालबा करते आ रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर को रोका जाएगा। भारतीय मुसलमानों पर मजहबी आज़ादी के हासिल हक पर पाबंदियां ना लगाई जाएं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मुसलमान अपनी जदोजहद में लगे रहेंगे और सच की हमेशा फतह होती है और मोदी सरकार के जुल्म सितम की रात खत्म होने को है और मुसलमान अपनी मजहबी आज़ादी के हवाले से हासिल अपने हकूक पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे।
दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी ज़रूर शेयर कर दें।